स्वाभिमान को ठेस। शिक्षाप्रद कहानी। आज यूं ही बिना बताए पापा के पुराने दोस्त के घर चली आई थी। पापा की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सुकून और पुराने दोस्तों का साथ उन्हें अच्छा महसूस कराएगा। बस इसी बहाने मैं खुद उनसे मिलने उनके कॉलेज के दिनों के सबसे करीबी दोस्त शर्मा अंकल के घर निकल आई। रास्ते में सोचा अंकल को फोन कर दूं कि मैं आ रही हूं, लेकिन फिर सोचा सरप्राइज दूंगी। पर खुद ही चौंक गई जब पता चला कि अंकल आंटी तो किसी पारिवारिक शादी में शहर से बाहर गए हुए हैं। थोड़ा मन खट्टा हुआ, पर फिर सोचा कोई बात नहीं, उनकी बहू रिया तो घर पर होगी, उससे मिलना हो जाएगा। लेकिन मन अनमना सा था। बार बार लग रहा था कि पहले फोन करके आना चाहिए था। मैं कौन होती हूं अचानक यूं चले आने वाली। असल में मैं पापा की तबीयत से तो परेशान थी ही, पर घर में भी चैन नहीं था। पति रवि के ऑफिस की ट्रांसफर की बातें चल रही थी। और सासू मां, जब से घर में छोटी बहू आई थी, उन्होंने मुझसे बात करना ही लगभग छोड़ दिया था। छोटी बहू अंजलि सबकी दुलारी बन गई थी। हर बात में तारीफें सिर्फ उसी की। सासू मां कहती, देखो अंजलि कैसे सब काम संभाल लेती है। मुझे क्यों इतना चुभता था यह। शायद इसलिए कि पहले वो तारीफें मेरी थीं। इन्हीं उलझनों से भागती हुई चली आई थी, पर यहां भी जो चाहा वो नहीं मिला। अब वापस जाना भी मुश्किल था और रिया से बिना किसी पूर्व सूचना के मिलना भी संकोच भरा था। फिर भी जैसे तैसे खुद को समझा बुझाकर शर्मा अंकल के घर पहुंची। रिया ने दरवाजा खोला। वह कुछ पल तो मुझे देखकर चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। उसने आदर से घर में बुलाया, चाय बनाई, बात की, पर वह सहज नहीं थी। वह रवि से तो खूब बातें कर रही थी, पर मुझसे ज्यादा औपचारिक थी। उसकी वह दूरी मुझे चुभने लगी। क्या मैं वाकई लोगों से खुद ही दूरी बना लेती हूं? रिया वही है जो पहले मेरी हर बात पर हंसती थी, मुझे दीदी कहकर अपनी परेशानियां बताती थी। पर शायद अब वह मेरे स्वभाव से कटने लगी है। धीरे धीरे याद आने लगा, कई बार मैंने ही उसे नजरअंदाज किया। कभी उसकी बातों को हल्के में लिया, कभी उसकी मदद को टाल दिया। उसे ऐसा महसूस कराया कि वह सिर्फ बहू है, बेटी नहीं। शर्मा अंकल ने फोन पर बात की और रिया ने बताया कि मैं आई हूं। उन्होंने कहा, हम बहुत खुश हैं, बताओ कुछ चाहिए तो रिया से कहो। पर मैं तो कुछ चाहती ही नहीं थी, सिर्फ अपनापन ढूंढ रही थी। शाम को रिया खाना बना रही थी। रवि टीवी देख रहा था। मैं वहीं बैठी थी, फिर जाने क्यों मन किया कि रिया की मदद करूं। बहुत समय बाद मन से यह भाव आया। धीरे से रसोई में गई। रिया चौंकी, फिर मुस्कुराई, दीदी कुछ चाहिए? मैंने कहा, नहीं, मैं बस बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारा हाथ बंटा दूं। रिया कुछ पल मुझे देखती रही, फिर बोली, अरे नहीं दीदी, आप बैठो, मैं कर लूंगी। लेकिन इस बार मैंने जिद नहीं छोड़ी। बोली, नहीं रिया, आज सिर्फ बैठने नहीं आई हूं, कुछ रिश्तों की टूटन भरने आई हूं। देर कर दी, पर अब समझ आया है कि सिर्फ मां पापा का रिश्ता मायका नहीं होता, वो भाव और अपनापन मायका बनाता है। रिया कुछ नहीं बोली, पर उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने चुपचाप एक प्याज मुझे थमा दी। शायद यही उसकी हाँ थी। आज की कहानी कैसी लगी सभी कमेंट करके बताएं, तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। प्रेरक कहानी।